हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का मैथ का हाफ ईयरली का पेपर। ओके, ये सैम्पल पेपर है, सीबीएसई बोर्ड का है, सेट 2 है। ओके, सेट 1 हमने अपलोड कर दिया है, आप वो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज हम करते हैं सेट 2। ये सभी में चलेगा, सीबीएसई बोर्ड हो, एनसीईआरटी हो या एचपीएससी, कोई भी बोर्ड हो, सभी में आपको यूजफुल रहेगा, हेल्पफुल करेगा आपको। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द सक्सेसर ऑफ। यहाँ पे आपको कुछ नंबर गिवन है, आपको इसका सक्सेसर फाइंड आउट करना है। तो देखो, सक्सेसर की बात करते हैं, दो चीजें होती है, एक होता है प्रेडिसर, ओके, एक होता है सक्सेसर। ओके, जैसे कोई भी नंबर है हमारे पास, सबसे छोटा नंबर ले लेते हैं, जैसे 20। तो अब इसमें प्रेडिसर और सक्सेसर दो चीजें होती है। तो सक्सेसर होता है इसके जस्ट आगे वाला नंबर, इसके जस्ट आगे वाला नंबर क्या आएगा, 21, ये होगा इसका सक्सेसर। प्रेडिसर की बात करें तो जस्ट इसके पहले वाला नंबर, इसके पहले क्या आता है, 19, ये तो क्या हो जाएगा इसका प्रेडिसर और ये हो जाएगा इसका सक्सेसर। तो सेम एज इट इज होगी। इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, हम 20 में जब 1 ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है, इसी टाइप से हम क्या कर देंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो देखो, 9 में 1 ऐड करेंगे तो 0, अगेन 9 में 1 ऐड करेंगे कैरी का 0, अगेन 9 में ऐड करेंगे 0, इस 9 में भी ऐड होगा 0, इसमें भी ऐड होगा 0, यहाँ 0 है, 0 में 1 ऐड होगा 1 और ये 1 है ही। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं और फिर इसको 1 ऐड कर सकते हैं, कुछ इस टाइप से। 9 और 1 10, 1 कैरी 9 और 1 10, 1 कैरी 9 और 1 10, 1 कैरी 10, 1 कैरी 10, 1 कैरी 0 और 1 1 और ये 1, ये नंबर आपके पास आ जाएगा। ये क्या होगा, इसका सक्सेसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ। हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है 24 एंड 36 का। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है किसका, 24 एंड 36। कोई भी दो नंबर है हमारे पास, 24 एंड 36, इसका हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसके दो मेथड होते हैं, मैं दोनों आपको बता देती हूँ। एक है, आप ये दोनों नंबर से राइट डाउन कर लोगे। ओके, इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करना है, वो नंबर दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सके, दोनों को डिवाइड कर सके, जब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। तो देखो, दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे छोटा नंबर लेना है, क्या आएगा 2, जो दोनों को डिवाइड करेगा, और ये कितना आ जाएगा 18। ओके, अगेन ये 2 से देखो दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 6 एंड 9। अब 2 से डिवाइड करते हैं तो देखो 6 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 9 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम ये 2 नहीं ले सकते। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं 3 से देखो 6 भी डिवाइड हो जाएगा 2 पे, और 3 डिवाइड हो जाएगा 3 पे। अब इसको देखो, ये 2 और 3 आ गया, 2 और 3 एक कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो हमारा एचसीएफ इनके हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 2 इंटू 3, कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 क्या आ गया इसका एचसीएफ। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड की बात करते हैं, 1 बाय 1 इनके हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले 24 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 2 से कैसे डिवाइड होगा, जब भी यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होगा तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा ही होगा। 2 से डिवाइड कर देंगे 12 पे, अगेन इवन नंबर आ गया, 2 से डिवाइड हो जाएगा 6, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 3, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब होगा 3 से 1। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं 36 की। 36 भी देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इवन नंबर है। 18, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा 9, अब ये 3 से डिवाइड होगा 3, 3 से डिवाइड होगा 1। ओके, 1 बाय 1 करके हम दोनों के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, 2 हमने 3 टाइम्स लिख दिया। 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम। इसी टाइप से 36 के भी फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम, एंड 3 2 टाइम्स।
ओके, अब हम इसका HCF फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो HCF किसी भी दो नंबर का आपको फाइंड आउट करना है तो आप अलग अलग उन दोनों के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लो। फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद आप क्या देखोगे, जो भी फैक्टर दोनों में कॉमन रहेगा वही आपके HCF में आएगा। तो दोनों के कॉमन में देखो 2 भी क्या है, कॉमन, तो ये भी आ जाएगा। यहाँ ये 2 भी क्या है, कॉमन, ये भी आ जाएगा। एंड ये 3 भी क्या है, कॉमन, तो ये भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ 2 है और यहाँ 3 है तो ये कॉमन नहीं है, तो ये हम नहीं ले सकते। तो हमारे पास ये क्या आ गया, HCF कितना आ गया, 12। ओके, तो इस टाइप से आप किसी भी नंबर्स का HCF फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है व्हाट इज द मेजर ऑफ, हमें मेजर फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। फर्स्ट में है अ 2 राइट एंगल, फर्स्ट पार्ट में है 2 राइट एंगल। देखो सबसे पहले एंगल्स की बात करते हैं। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देती हूँ आपको एंगल्स। ओके, एंगल्स की बात करते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जिसके सारे एंगल्स कितने हो, 90 से स्मॉल हो। एक होता है राइट एंगल, इसमें क्या होगा, ये एंगल छोटे होंगे किससे, 90 डिग्री से, ये इक्वल होगा 90 डिग्री के। और एक होता है ऑब्टूस एंगल। ओके, ऑब्टूस एंगल क्या होता है, ये ग्रेटर देन होता है 90 डिग्री का। 3 टाइप्स के एंगल होते हैं, एक होता है एक्यूट, राइट एंड ऑब्टूस। एक्यूट एंगल होता है ये 90 से लेस देन होता है, राइट एंगल होता है ये 90 के इक्वल होता है, एंड ऑब्टूस एंगल 90 से ग्रेटर देन होता है। ओके, आई होप आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा। तो देखो अब हमें बताना है 2 राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री और 2 है राइट एंगल। एक राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, और 2 एंगल हैं तो 90 और 90 टोटल कितने हो गए, 180 डिग्री। ओके, फर्स्ट पार्ट का हो गया ये 2 राइट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है तो 2 राइट एंगल है तो कितना का हो गया, 180 डिग्री का। नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल। देखो राइट एंगल क्या होता है, ये आपका एक्स एक्सिस है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये कितने का होता है, 90 डिग्री का। इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। ओके, और अब हम बात करते हैं कंप्लीट एंगल की। कंप्लीट एंगल क्या होता है, जैसे ये एक लाइन है। ओके, कंप्लीट एंगल होता है एकदम कंप्लीट, जो सेकंड लाइन है वो इसके बिल्कुल अपोजिट होगी, ये एक रे बन जाएगी। ओके, तो ये एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल। कितने का होता है ये, 180 डिग्री का। तो हम इसके मेजरमेंट यहाँ पे लिख देंगे, कितने का होगा ये, 180 डिग्री का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है विच नंबर विल वी रीच, किस नंबर पे हम पहुंच जाएंगे इफ वी मूव 5 नंबर, हम मूव करेंगे 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1 के लेफ्ट में 5 नंबर हम मूव करते हैं तो हम किस नंबर पे रीच कर जाएंगे, पहुंच जाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने एक रफली नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। ओके, ये हमारे सेंटर में हो गया 0 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे है वी रिच इफ वी मूव 5 नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 1 के लेफ्ट में 5 नंबर मूव करना है। 1 कहाँ है, ये है हमारा 1, अभी हम फिलहाल यहाँ पे है। तो 1 के लेफ्ट में, लेफ्ट होता है इस साइड, लेफ्ट होता है हमेशा नेगेटिव साइड और राइट होता है पॉजिटिव साइड। ओके, लेफ्ट का मतलब नेगेटिव साइड चलना है, माइनस वाले नंबर्स की तरफ हमें चलना है। कितने नंबर्स, 5 नंबर्स। तो देखो यहाँ से हम 5 नंबर्स चलते हैं, 1 2 3 4 5। कहाँ पे पहुँच गए हम, -4 पे। तो हमें यहाँ पे यही बताना था, विच नंबर विल वी रीच, किस नंबर पे पहुँच गए हैं हम, -4। ओके, यहाँ हमें यही बताना था, कहाँ पे पहुँच गए, -4 पे। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, राइट 3/4 एज अ फ्रैक्शन। आपको 3/4 को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है विद डिनोमिनेटर 44, जिसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 44।
देखो फ्रैक्शन अब भी हमारे पास क्या गिवन है, हमें फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रैक्शन अब भी हमें गिवन है क्या, 3/4। अब इसको हमें एक ऐसी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 44। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को 44 करना है। एक मिनट सॉरी, देखो ये हमें फ्रैक्शन गिवन थे 3/4। हमें इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है एक ऐसी फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 44। तो अभी हमें फ्रैक्शन कितना गिवन है, 3/4, इसका डिनोमिनेटर है 4। अब हमें डिनोमिनेटर को चेंज करके करना है 44। ये कैसे होगा, देखो 4 को 11 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 44। तो इसको हम क्या कर देंगे, 11 से मल्टीप्लाई, 11 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 44। अगर हमने डिनोमिनेटर में 11 से मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर में भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो हमारी ये सेटिस्फाई होगी। इसको हमें बैलेंस भी तो करना पड़ता है, अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब हम इसको सोल्व करते हैं, देखो 11 को 3 से करेंगे तो 33 और 11 को 4 से करेंगे तो 44। तो अब हमारा ये फ्रैक्शन तैयार हो गया है। हमें यहाँ पे यही बताना था, 3/4 को एक ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था जिसका डिनोमिनेटर 44 हो। तो वो फ्रैक्शन क्या आ गए हमारे पास, 33/44। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज। अब हमें यहाँ पे लेंथ गिवन है, एक रमेश की नोटबुक है जिसकी लेंथ गिवन है 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में इसकी लेंथ कितनी है ये हमें बतानी है। तो देखो ये 9 तो सेंटीमीटर में हमें गिवन है ही, अब ये मिलीमीटर को भी अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे तो टोटल लेंथ हमारी किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में। ओके, बट वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इजकल टू होता है 10 मिलीमीटर। ये तो सभी को पता है, 1 सेंटीमीटर इजकल टू होता है 10 मिलीमीटर। इसका मतलब सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है और मिलीमीटर छोटी यूनिट है। अगर हम 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो छोटी यूनिट को, जब भी स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं, डिवाइड। ओके, किससे डिवाइड करेंगे, अब इसको यहाँ क्या है 10, तो 10 से ही डिवाइड करेंगे। इसी टाइप से यहाँ पे हमें कितना है 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर को हमें चेंज करना है किसमें, सेंटीमीटर में। तो 5 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 10 से। ओके, स्मॉल क्वांटिटी को, स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में हम चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड। यहाँ से हमने चेंज कर दिया। देखो 5/10 है, इसको आप ऐसे कट करके भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, नीचे क्या है, एक जीरो है, इसका मतलब एक डिजिट छोड़ के क्या जाएगा, डेसिमल। तो एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल, इसके आगे हम जीरो लगा देंगे और ये क्या बन गया हमारा, सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे मैं वापस करती हूँ, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, 5 मिलीमीटर है, इसको हमें किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड, स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं, डिवाइड किससे, 10 से। अब देखो यहाँ पे एक जीरो है तो एक यूनिट छोड़ के, एक डिजिट छोड़ के आप क्या लगा दोगे, डेसिमल। डेसिमल को ऐसे नहीं छोड़ते, लेफ्ट में जीरो, और ये क्या बन गया हमारा, सेंटीमीटर। ओके, 5 मिलीमीटर को हमने चेंज कर दिया है सेंटीमीटर में। अब हमारे पास पूरा नंबर है 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। तो देखो 9 सेंटीमीटर तो एज इट इज, और 5 मिलीमीटर को हमने चेंज करके क्या कर दिया, 0.5 सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। देखो 9 और यहाँ पे है 0.5, डेसिमल के ऊपर हम डेसिमल लगा देंगे, कुछ भी नहीं है तो जीरो, ये आ गया 5 और इधर आ गया 9 सेंटीमीटर। तो टोटल सेंटीमीटर आ गया हमारे पास 9.5 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे यही करना था, लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, तो ये आ गया 9.5 सेंटीमीटर। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, अदरवाइज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें यहाँ पे इन नंबर्स, कुछ भी नंबर्स गिवन है, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने ये नंबर्स यहाँ पे लिख लिए हैं, ये नंबर है हमारे पास, हमें इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है।
तो देखो आप यहाँ पे क्या देखते हो, इन दोनों नंबर्स में से क्या कॉमन है, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव ला। देखो होता है ना a इंटू बी माइनस ए इंटू सी, तो a इक्वल किसके आता है, a इंटू बी माइनस सी, ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव ला। इसको ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो ये है हमारा a, ये b, ये a और ये c, तो होता है हमारा a क्या है यहाँ पे 8 1 2 6 5, या फिर ये दोनों में कॉमन भी ले सकते हो, इंटू b माइनस सी, b क्या है 169 माइनस सी क्या है 69, ये आ गया 8 1 2 6 5 इंटू 169 में से 69 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आगे क्या लग जाएंगे 00, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। ओके, इसका बी पार्ट और लिख लेते हैं। देखो बी पार्ट में क्या है, हमें गिवन 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218। ओके, हमें यहाँ पे ये नंबर गिवन है। तो दोनों में बात करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, दोनों में बात करते हैं तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 25 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ज़्यादा करते हैं तो यहाँ पे 5 ले सकते हैं, लेकिन इसमें से देखो ये 5 का एक फैक्टर है, 5 से डिवाइड होगा। इसको हम एक बार 5 से डिवाइड करके देखते हैं। देखो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 7 जा पे 35, 3 4 5 6 जा 30, 4 5 5 9 जा 45, तो कितने आ गए इसके फैक्टर। अब देखो ये यहाँ दोनों क्या करके मैच, और अगर 5 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25, तो दोनों फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे मैच हो जाएंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये किसका मल्टीपल हो गया 769 इंटू 5 का मल्टीपल हो गया। आगे हमारे पास क्या है 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218। ओके, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 को 25 प्लस 782 प्लस 769 इंटू 25, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है इंटू 218। अब देखो ये दोनों चीज़ दोनों में क्या है कॉमन है, इसको हम क्या कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारे क्या पास क्या बच गया 782 प्लस 218। ओके, देखो इसको हम लिख देते हैं इंटू 25 इंटू, इन दोनों को हम ऐड करते हैं 782 218, 8 और 2 10, 1 8 9 10, 1 7 8 9 और 10, ये कितना आ गया 1000। ओके, तो देखो अब हमारा 25 को 1000 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25,000। अब 769 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई के बाद आ जाएगा हमारा 19225 और ये 000 एज इट इज। ओके, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो देखो 7 वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स। अब हमें यहाँ पे राइट एंगल्स के नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। राइट एंगल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल। जब दो लाइन या दो कुछ भी चीज़ें परपेंडिकुलर होती है कुछ इस शेप में, तो ये क्या बनता है हमारा राइट एंगल। ओके, टर्न थ्रो बाय द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक। क्लॉक में आवर हैंड है वो टर्न करती है, तो राइट एंगल्स कितने नंबर्स में बनते हैं या कितने टाइम्स बनते हैं ये हमें बताना है। व्हेन इट गोज फ्रॉम, जब ये चलना स्टार्ट करती है। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं हम आवर हैंड की। सबसे पहले ए पार्ट करते हैं, इसके लिए एक रफली हैंड क्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में इजी रहे। ये हो गया 1 2 4 5 7 8 10 11। ओके, इस टाइप से। तो देखो फर्स्ट में क्या है 3, यहाँ पे थी सबसे पहले आवर एंड। ओके हमारी, और फिर कहाँ पे टर्न करके चली गई 6 पे, तो 3 से 6 तक टर्न किया कुछ इस टाइप से। ओके,
तो अब हमें यहाँ पे बताना है नंबर ऑफ राइट एंगल्स, इसके बीच में कितने नंबर ऑफ राइट एंगल्स बने हैं। तो देखो इन दोनों के बीच में तो सिर्फ एक ही राइट एंगल बना है, ये दोनों बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे एक ही राइट एंगल बना है हमारा, इससे ज़्यादा नहीं बने। यहाँ पे जब भी 15 मिनट का, देखो टोटल एंगल हमारा कितने का होता है, 360 डिग्री का। ओके, ये कितने मिनट में बनता है, 360, सॉरी कितने आवर्स में बनता है, 12 आवर्स में। अब बात करते हैं, इसको भी हाफ करते हैं तो 180 और इसको भी हाफ करते हैं तो 6। अब इसको भी अगेन हाफ करते हैं 90 और इसको भी हाफ करते हैं तो 3। इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल 3 आवर्स में बनता है। 3 से चलना स्टार्ट किया, आवर एंड ने 4 5 6, 3 आवर्स में कितना राइट एंगल बनेगा, 1। ओके, आप इस टाइप से भी कर सकते हो, यहाँ पे कितना बन जाएगा, 1। आप सिंपली देख के भी कर सकते हो। देखो अब 2 से 8 तक, 2 से 8 तक हम काउंट करते हैं, 3 4 5, 3 आवर्स हो गए, 1 राइट एंगल बन गया। कहाँ पहुंचे, 5 पे। अगेन 6 7 एंड 8, अगेन एक राइट एंगल बन जाएगा। कितने एंगल बनेंगे, 2। चलिए हम फिगर से समझते हैं। ये हमने एक क्लॉक ड्रॉ कर ली है। ओके, अब हमने आवर एंड कहाँ पे है, स्टार्टिंग में आवर एंड है सबसे पहले 2 पे। ओके, इसके बाद कहाँ चली गई, 8 पे, ऐसे। ओके, 2 से लेकर 8 तक, इसके बीच में कितने नंबर ऑफ राइट एंगल्स बनेंगे। तो ये देखो बिल्कुल एक रे बन के तैयार हो गई है। रे है तो मतलब ये एक कंप्लीट एंगल 180 डिग्री का एंगल बन गया। इसमें 90 के कितने एंगल्स बनेंगे, 2 बनेंगे, 2 ही तो एंगल बनेंगे इसमें। 90 के 180 का टोटल एंगल बना है आवर्स एंड में। तो देखो इसमें राइट एंगल्स कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो अब हम उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप चेक करना चाहो तो देखो 1 2 3, 3 आवर्स में यहाँ पे आपका एक राइट एंगल बनेगा, और 1 2 3, इन 3 आवर्स में आपका एक राइट एंगल बनेगा। तो टोटल आपके 2 राइट एंगल बनेंगे, कुछ इस टाइप से। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ओके, नेक्स्ट है, इसमें है 5 to 11, 5 to 11, ये है 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सबसे पहले क्लॉक हमारी है 5 पे, आवर एंड। ओके, अब हमारे पास ये घूम कर आ गई किस पे, 11 पे, 11 पे आ चुकी है कुछ, यहाँ पे है 11 इस टाइप से। ओके, तो देखो अब हम यहाँ पे देखते हैं, पहले थी ये हमारे आवर एंड 5 पे, अब ये रोटेट करके कहाँ पे आ गई, 11 पे। तो इनके बीच में टोटल कितने का एंगल बनेगा, ये वापस से क्या बन गया, एक रे बन चुका है। रे कितने का होता है, 180 डिग्री का, तो 90 के 2 एंगल्स बनेंगे। या फिर हम बात करते हैं 3 आवर्स, 1 2 3, 3 आवर्स, इनके बीच में भी एक राइट एंगल बनेगा, 1 2 3, इसके बीच में अगेन एक राइट एंगल बनेगा। तो टोटल कितने राइट एंगल्स हो गए, 2। इसमें भी 2 राइट एंगल्स हो गए। लास्ट है हमारा 10 to 1, 10 से स्टार्ट करेगी और 1 तक। एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करते हैं। ये 12 3 6 9। ओके, ये 10, ये 1 2 4 5 7 8, 10 पे है सबसे पहले आवर एंड हमारे कहाँ पे है, 10 पे। इसके बाद ये रोटेट होके कहाँ पे आ गई, 11 पे। तो देखो दोनों लाइंस, दोनों एंड क्या है, परपेंडिकुलर है। या फिर बात करते हैं 1 2 3, 3 आवर्स में एक राइट एंगल हमारा बन के तैयार होता है। तो इसमें कितना राइट एंगल बनेगा, 1। ओके, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1। यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन आ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमें ये नंबर्स रिप्रेजेंट करने हैं। सबसे पहला है +4। देखो हम यहाँ पे रफली हैंड लाइन ड्रॉ करते हैं। आप स्केल से अच्छे से ड्रॉ करना। सेंटर में होता है हमारा 0, ये 1 2 3 एंड 4 5,
इसी टाइप से -1, -2, -3, -4 एंड सोन। सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना है, +4। +4 का मतलब क्या होता है, हम जीरो के राइट साइड मूव करेंगे। माइनस का मतलब कोई भी नंबर अगर नेगेटिव है तो उसका मतलब होता है हम जीरो पे है, हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे। प्लस का मतलब हम उसके राइट साइड मूव करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे जीरो पे है, प्लस का मतलब राइट साइड मूव करेंगे। कितने स्टेप्स, 4 है तो 4 स्टेप्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो 1, 2, 3 एंड 4। अब हम कहाँ पे पहुंच गए, 4 पे। तो ये नंबर हमारा क्या रहेगा, +4। इसी टाइप से हमें नंबर ड्रॉ करना है -8। देखो यहाँ बात करते हैं, सेंटर में है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी टाइप से -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड -9। ओके, अब हमें ड्रॉ क्या करना है, -8। माइनस का मतलब हम जीरो के किस साइड टर्न करेंगे, नेगेटिव नंबर्स की तरफ, लेफ्ट साइड। जीरो के किस साइड मूव करेंगे, लेफ्ट साइड। कितने स्टेप्स, 8 स्टेप्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये पहुंच गए। ये नंबर हमारा क्या होगा, -8। अब हमारी पोजीशन ये होगी। ओके, तो 9th क्वेश्चन में तो आपको बस कुछ भी नहीं करना था, नंबर लाइन पे ये नंबर्स को आपको रिप्रेजेंट करना था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ड्रॉ आ रफ स्केच ऑफ अ ट्राइंगल ABC। आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करोगे ABC। देखिए सबसे पहले हम ड्रॉ ही करते हैं। क्वेश्चन है 10। ये हमने कोई भी एक राइट एंगल, नहीं सॉरी, ट्राइंगल, हाँ जी, इसमें राइट ट्रायंगल नहीं गिवन है, ओनली ट्रायंगल गिवन है। आप नंबरिंग, नेमिंग कहीं से भी कर सकते हो। ए आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ABC हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर दी है, जिसका रफ स्केच हमारे पास तैयार है, ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर। एक पॉइंट है P जो इसके क्या है, इंटीरियर में है। आप मार्क करो, आप कहीं भी कर सकते हो। इसके इंटीरियर मतलब इसकी बाउंड्री के अंदर, इसके अंदर आप कहीं भी, यहाँ 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 कहीं भी आप कोई भी जगह ले सकते हो। एक पॉइंट लेना है आपको P जो इसके इंटीरियर हो। इंटीरियर मतलब इसके अंदर हो बाउंड्री के, एक्सटीरियर मतलब इस बाउंड्री के बाहर कहीं भी हो सकता है। ओके, और बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर, उसको बोलते हैं हम ऑन द बाउंड्री या ऑन द ट्राइंगल। ओके, तो ये था हमारा पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर एंड अ पॉइंट Q इन इट्स एक्सटीरियर। एक पॉइंट होगा Q जो इसके कहाँ होगा, एक्सटीरियर में। एक्सटीरियर मतलब बाहर, इसके बाहर के प्लेन में कहीं भी आप लाई करवा सकते हो। जैसे यहाँ पे ले लिया एक पॉइंट Q। ओके, आगे है, इज द पॉइंट A। जो A पॉइंट है ये इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। जो पॉइंट A है ये एक्सटीरियर में होगा या इंटीरियर में होगा। तो पॉइंट A की बात करते हैं। देखो इस ट्रायंगल में ABC में, तो पॉइंट A कहाँ है, इस ट्रायंगल के इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में। तो A की बात करते हैं तो ये ना तो इंटीरियर में है और ना ही एक्सटीरियर में, ये ऑन द ट्रायंगल है, ट्रायंगल के ऊपर है। ओके, इसके ऑन द ट्रायंगल लाई करता है। तो हमें यहाँ पे पूछा है ये पॉइंट A है, ये एक्सटीरियर होगा या इंटीरियर। तो हम लिख देंगे पॉइंट A नॉट इंटीरियर, नॉट इंटीरियर एंड नॉट इन एक्सटीरियर। ना ही इंटीरियर में है और ना ही एक्सटीरियर में है। ओके, क्योंकि ये तो इस ट्रायंगल के ऊपर लाई करता है, इसके अंदर यह बाहर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है 1 and 1/4 फ्रॉम 6 and 1/2। सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो नंबर है हमारे पास 1 and 1/4। 4 1 जा 4 और 1 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 5/4। इसी टाइप से इसको करते हैं, 6 2 जा 12 और 1 13, 13/2। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम का मतलब ये नंबर आगे आएगा और ये नंबर
पीछे 5/4। दोनों के एलसीएम की बात करते हैं तो देखो इसमें 4 क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया। 13 टू को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 पे, तो 13 2 जा 26 माइनस 5। 26 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21/4। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। हमने सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आया। आप इसको वापस क्या है, देखो मिक्स फ्रैक्शन में आपको क्वेश्चन गिवन है तो इसको भी आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। 4 5 जा 21 को आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 5 जा कितना आया 21 रिमाइंडर। जो ये क्यूसेंट होता है ये आपका नीचे आएगा, रिमाइंडर आपका ऊपर जाएगा और डिवाइड बाई 4। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर 5 and 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास। प्लेस कोमाज करेक्टली। आपको यहाँ पे कोमाज प्लेस करना है एंड राइट द न्यूमेरल्स। न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपको लिखनी है और कोमाज भी प्लेस करने हैं। सबसे पहला हमें गिवन है देखो 73 lakhs। सबसे पहले हमारा देखो ये हो गया 1 tens 100,000 10,000 lakh 10 lakh। ओके, 73 lakhs 75,000 307। अब ये प्लेस बच गया, इसमें हम क्या लिख देंगे 0। तो ये तो हो गई इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। अब हमें इसमें कोमाज भी पुट करने हैं। तो देखो कोमाज 2 टाइप से करते हैं हम, एक इंडियन सिस्टम से और एक इंटरनेशनल सिस्टम से। इंडियन सिस्टम में क्या होता है, पहले आप 3 डिजिट्स के बाद कोमा लगाओगे, फिर 2 डिजिट्स के बाद। ओके, आगे तो आपके पास है ही नहीं। तो ये हो गए हमारे कोमाज इंडियन के। और इंटरनेशनल में क्या होता है 3 डिजिट्स के बाद आपका कोमा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9,05,41,41। देखो 9 करोड़, सबसे पहले 1 tens 100,000 10,000 lakh 10 lakh एंड ये हो गया हमारा करोड़। यहाँ पे है 9 करोड़ 5 लाख, ये 5 लाख 41। बाकी जगह बच गया, ये आपका क्या रहेगा 0। ओके, अब देखो इसमें हम कोमास पुट करते हैं। 3 के बाद यहाँ आएगा, 2 के बाद यहाँ आएगा और 2 के बाद यहाँ आएगा। ओके, ये हो गया हमारा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। सी पार्ट है 7 करोड़। तो देखो ये थे ये 1 tens 100,000 10,000 lakh 10 lakh एंड करोड़। 7 करोड़ 52 lakhs 21,302। तो यहाँ बच गया ये 0। कोमाज पुट करते हैं 3 यूनिट डिजिट के बाद, फिर 2 फिर 2। ये क्या आ गया हमारा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कोमाज पुट कर लिए हैं। ओके, अब यहाँ बात करते हैं। देखो लास्ट वाले में ये आपको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग गिवन है। सबसे पहला 1 tens 100,000 10,000 ओके, देखो ये हो गया आपका मिलियन। सबसे पहले आपको गिवन है यहाँ पे 58 मिलियन। ओके, ये हो गया हमारा 58 मिलियन 423,000 ओके, 202। बाकी बच गया ये 0। इसमें हम क्या करते हैं 3 यूनिट्स डिजिट्स के बाद कोमास पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोमास लग जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया इसका न्यूमेरिकल पार्ट और इसमें कोमाज में हमने पुट कर दिए हैं। यहाँ पे हमारे ये 12 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कभी भी कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।